डेथ नोट एक ऐसा एनिमे जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स दिमागी तौर पर महारथी हैं और आज की वीडियो में आप डेथ नोट के टॉप 10 इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हो। तो कैसे आप सभी? सो गाइस, तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें यार, ऐसी और सारे ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे मेन चैनल ऑल फॉर्मेट सीरीज को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्लेडिंग एक जुनून है और ये ही मेरी ताकत है। मुझे अपनी ताकत दो। नंबर 10, रे पेनबर। रे पेनबर एक अमेरिकन FBI एजेंट था। हाँ, वही FBI जो कि लाइट की जासूसी कर रहा था। रे पेनबर को पहले से ही लाइट पर शक था कि लाइट ही कीरा है, पर जब डेथ नोट के एपिसोड 4 में एक क्रिमिनल बस पर चढ़ा और उसने बस को हाईजैक कर लिया, तब रे पेनबर ने सोचा कि अगर लाइट कीरा होता तो उसने हाईजैकर को मार दिया होता। लेकिन कीरा ने जापानीज क्रिमिनल्स के साथ साथ अमेरिकन क्रिमिनल्स को भी तो मारा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कीरा एक अमेरिकन इंसान हो। और यही सोचकर उसने लाइट के कहने पर अपनी आइडेंटिटी लाइट को दिखा दी। बस फिर क्या था, फिर वही हुआ जो लाइट चाहता था। नंबर 9, नाओमी मिसोरा। नाओमी मिसोरा एक फॉर्मर FBI एजेंट थी और रे पेनबर की फियोंसे भी। रे की मौत हो जाने के बाद वो कीरा से रे की मौत का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कीरा ने ही रे को मारा है। नाओमी एल के साथ पहले भी एक केस पर काम कर चुकी थी, बट इससे पहले कि वो टास्क फोर्स के चीफ यानी कि लाइट के डैड से मिल पाती, लाइट ने उसे कन्विंस करके उसका असली नाम जान लिया और उसका रियल नेम डेथ नोट के पेज पर लिख दिया, जिस वजह से नाओमी को सुसाइड करना पड़ा। नंबर 8, मीसा अमाने। वेल, यहाँ पर अब कुछ लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि मैंने मीसा को 8th प्लेस पर क्यों रखा है। तो गाइस, मीसा को 8th प्लेस पर रखने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन ये है कि वो लाइट के हर एक ऑर्डर को मानती थी और लाइट के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और दूसरा रीजन ये है कि जब वो कीरा के रूप में न्यूज चैनल वालों को रिकॉर्डिंग टेप्स भेजती थी तो वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ भेजती थी, जिससे कि उस पर किसी भी तरह का शक ना किया जा सके कि मीसा ही सेकंड कीरा है। और तीसरा रीजन ये है कि उसी ने पता लगाया था कि क्योसुके हिगुची जो कि योसुबा ग्रुप में था वही उस टाइम कीरा है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये शो होता है कि मीसा जो थी वो भी एक समझदार कैरेक्टर थी और इसीलिए उसको मैंने अपनी लिस्ट में 8th प्लेस पर रखा है। नंबर 7, कियोमी टाकडा। कियोमी टाकडा लाइट की पुरानी कॉलेज क्लासमेट थी। बाद में वो एक न्यूज एंकर बन गई और कीरा के पक्ष में बोलने वाली स्पोक्स वुमेन का काम करने लगी। कियोमी टाकडा एक इंटेलिजेंट वुमेन थी, इसीलिए लाइट ने कियोमी को अपने और टेरू मिकामी के बीच बात पहुंचाने का एक जरिया बनाया। और जब कियोमी को मेलो ने किडनैप किया तो कियोमी ने डेथ नोट के एक पेज पर मेलो का रियल नेम लिखकर उसे मार दिया। नंबर 6, शुइची आइजावा। आइजावा एक समझदार पुलिस ऑफिसर था और आइजावा एल की बहुत रिस्पेक्ट करता था। और जब नियर ने NPA के मेंबर्स को ये बताया कि 13 दिन डेथ नोट को ना यूज करने पर डेथ नोट के ओनर की डेथ नोट के ओनर की डेथ वाला रूल फेक है, तो आइजावा का शक सीधा लाइट पर चला जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि लाइट ही कीरा है, क्योंकि नियर ने भी वही कहा जो हमेशा से एल कहता था। जब लाइट और कियोमी की मीटिंग होने वाली थी तो वो उससे पहले उस रूम में रखे नोटपैड पर अपना नेल प्रिंट छोड़ देता है। और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर वो वापस आकर देखता है कि जिस पेज पर उसने अपना नेल प्रिंट छोड़ा था वो पेज फाड़ा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि लाइट और कियोमी नोटपैड के थ्रू एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया करते थे और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो मेरी लिस्ट में 6th प्लेस पर जगह बनाता है। नंबर 5, वातारी। वातारी एक ऑर्फेनेज का फाउंडर अनाथ आश्रम का संस्थापक था और उसकी वजह से ही हमें इस एनिमे के बेस्ट डिटेक्टिव्स एल, नियर, मेलो और मैट को देखने का मौका मिला। वातारी एल के साथ केसेस सॉल्व करने में उसकी हेल्प भी करता था और साथ ही में वो एल का केयर टेकर भी था। वातारी का रियल नेम क्विलिश मैमी है और इन सब चीजों की वजह से वातारी मेरी लिस्ट में 5th प्लेस पर आता है। नंबर 4, मेलो।
मेलो को 4th प्लेस पर रखने के कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन यह है कि डेथ नोट के 13 डेज वाले फेक रूल का पता मेलो ने ही लगाया था। और जब रॉजर ने नियर और मेलो को साथ में एल का सक्सेसर बनकर कीरा केस पर काम करने के लिए कहा था, तो उसने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मेलो बचपन से ही हर चीज में नियर से पीछे रहा है और वो जानता था कि अगर वो नियर के साथ मिलकर कीरा केस को सॉल्व करेगा तो सारा क्रेडिट नियर को ही मिल जाएगा। इसीलिए उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए नियर के साथ बेट लगाई, जो भी इस केस को पहले सॉल्व करेगा वही एल का सक्सेसर बनेगा। मेलो ने एनपीए के डायरेक्टर ताकीमुरा को किडनैप कर लिया था और इसके बदले में उसने जापानीज पुलिस एजेंसी से डेथ नोट देने की मांग करी थी। इस पर लाइट ने ताकीमुरा का नाम ही अपनी डेथ नोट में लिखकर उसे मार दिया। इससे मेलो को इतनी बात का तो पता लग ही चुका था कि हो ना हो एनपीए के पुलिस ऑफिसर्स में से कोई एक ही कीरा है, क्योंकि ताकीमुरा के किडनैप हो जाने की बात सिर्फ एनपीए पुलिस वालों को ही पता थी और किसी को भी नहीं। इसीलिए जब उसने सायू याग्मी, जो कि लाइट की बहन थी, उसको किडनैप किया और इस पर कीरा ने सायू को नहीं मारा, तो इससे मेलो इतनी बात तो समझ ही चुका था कि हो ना हो यागामी फैमिली के मेंबर्स में से कोई एक ही कीरा है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से मेलो मेरी लिस्ट में 4th प्लेस पर आता है। 3rd प्लेस पर आता है नियर। नियर ने इस एनिमे में एंट्री मारने के बाद ही ये पता लगा लिया था कि सेकंड एल ही कीरा है, क्योंकि नियर जानता था कि ताकीमुरा के किडनैपिंग की खबर सिर्फ एनपीए वालों के पास है, तो कीरा टास्क फोर्स के पुलिस ऑफिसर में से ही कोई एक होगा। और मेलो से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लाइट पर जो उसका शक था वो यकीन में बदल गया था। नियर ने एक्स कीरा टेरू मिकामी का भी पता लगा लिया था और अपने एक एजेंट स्टेफनी जिवानी को मिकामी के पीछे लगाकर उसने रियल डेथ नोट को फेक डेथ नोट के साथ बदल भी दिया था और एंड में लाइट पकड़ा गया। नंबर 2 पर आता है एल की अगर अचीवमेंट्स की बात करी जाए तो एल की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें से उसकी पहली अचीवमेंट ये है कि एल ने कीरा केस से पहले भी कई सारे टफ केसेस को सॉल्व किया था। और उसकी दूसरी अचीवमेंट ये है कि एपिसोड 2 में जब एल फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था तो उसने ये पता लगा लिया था कि कीरा जापान के एक शहर में रहता है और वो बिना किसी का चेहरा देखे और असली नाम जाने किसी को नहीं मार सकता। और एपिसोड 2 में इसने ये पता लगाया था कि लाइट ही कीरा है और एल ने मीसा को देखते ही पता लगा लिया था कि मीसा ही सेकंड कीरा है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एल जैसा लेजेंडरी कैरेक्टर मेरी लिस्ट में सेकंड प्लेस डिजर्व करता है। 1st प्लेस पर आता है लाइट की भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें से उसकी पहली अचीवमेंट ये है कि लाइट पूरे जापान का एक बेस्ट स्टूडेंट था। और दूसरी अचीवमेंट ये है कि उसने बड़ी ही चालाकी से अपने सारे ओपोनेंट्स जैसे कि रे पेनबर, नाओमी, हिगुची, एल और मेलो को अपने रास्ते से हटा दिया। तो अब यहाँ पर एल के फैंस का क्वेश्चन होगा कि लाइट ने एल का रियल नेम जाने बिना उसे रैम के हाथों मरवा दिया, तो फिर लाइट 1st प्लेस पर क्यों आता है? वेल गाइज, आई नो कि लाइट ने एल का रियल नेम जाने बिना उसे रैम के हाथों मरवा दिया, बट अगर वो एल का रियल नेम जानने के पीछे लगा रहता तो फिर तो वो उसे कभी नहीं मार पाता। इसीलिए उसने रैम को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि वो ना चाहते हुए भी रैम को एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिखना पड़ा। और ऐसा करने से एनपीए के मेंबर्स को लाइट पर शक भी नहीं हुआ कि लाइट ही कीरा है। और एंड में लाइट भी अपनी गलती की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि मिकामी की गलती की वजह से लाइट मारा गया। तो इसीलिए लाइट यागामी मेरी लिस्ट में 1st प्लेस पर आता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का टॉप 10 स्मार्ट कैरेक्टर्स इन डेथ नोट का वीडियो। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे लिस्ट से एग्री करते हो तो नीचे #YesFSAZ कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 10 लिस्ट भी बता सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और MVs वगैरह देखने को मिलेंगी। सो प्लीज फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।